नमस्कार प्यारे साथियों, प्रगति परिवार आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। रेलवे ग्रुप डी जिसका एग्ज़ाम 17 नवंबर को प्रस्तावित है, लेकिन एग्ज़ाम की डेट को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एग्ज़ाम 17 से होगा या नहीं होगा अभी क्लियर नहीं हो पाया है, हालांकि कल तक ये बात जरूर कंफर्म हो जाएगी। इस समय आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों पर चल रही होगी और आप लगातार अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। और आपकी इस तैयारी में मैं 4 चांद लगाने आया हूँ। इस समय हम रेलवे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन हैं उनको मैं चैप्टर वाइज आपको दे रहा हूँ। इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो दी है और जहाँ पर घातांकनी, लाभ और हानि 2 चैप्टर को कंप्लीटली आपको करा दिया गया है। और आज बारी है परसेंटेज की और यहाँ से भाई साहब क्वेश्चन तो बनने हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ क्वेश्चन लिए गए हैं लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन जो लिए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के ही क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किए गए हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, हमने उनको ही यहाँ पर कवर किया है, बाकी को हमने यहाँ कवर नहीं किया है। तो वीडियो देखने के बाद एक अच्छी समझ भी आपके अंदर आएगी कि परसेंटेज से क्वेश्चन किस टाइप के बने हैं प्रीवियस ईयर में और आगे किस टाइप के बन सकते हैं। तो लगभग हर बार यही होता है कि लगभग हूबहू तो नहीं है कह सकते हम, लेकिन उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो आपको करना क्या है, वीडियो जब आपको क्वेश्चन दिखेगा आप वीडियो स्टॉप करिएगा और उसके बाद आप सोल्यूशन बनाइएगा और बनाने के बाद वीडियो प्ले करिएगा और सोल्यूशन देखिएगा कि आपने सही लगाया फिर नहीं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है। चलिए, वैसे यहाँ लिखा गया है, अब आप वीडियो स्टॉप कर लीजिए अच्छे से और इसके बाद इसको आप बना लीजिए। लिखा गया है कि भाई एक जो गांव है इसकी जनसंख्या क्या है, 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है। मतलब 2 साल पहले 10,000 थी और आपको ये पता चला कि 10% के हिसाब से हर साल ये बढ़ जाती है और 2 साल पहले थी 10,000, तो आज कितनी होगी। तो आप यही बताएंगे मेरे भाई कि 10% के हिसाब से इसको हम बढ़ा ले रहे हैं। तो 10% अगर हम बढ़ाएं तो 110 बटे हमने 100 कर दिया, तो 1 साल हमने बढ़ा लिया। फिर 1 साल और बढ़ाना है तो 110 बटे हमने यहाँ पर 100 कर दिया। आराम से कैंसिल कर ले रहे हैं, ये इससे कैंसिल और 11 का मल्टीपल 11 के साथ तो 121 आप बताएंगे और यहाँ डबल जीरो आप पास आएंगे तो 12,000 और 100। तो 12,100 कहाँ लिखा गया है, तो ऑप्शन ए में लिखा गया है और आपने बाखूबी अंदाज में पहला क्वेश्चन कवर भी किया है और पहले से आपने इसको लगा भी लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, यहाँ देखिए ध्यान से। यहाँ लिखा गया है कि एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई 15,200, तो युद्ध से पहले जनसंख्या क्या थी। तो आप कैसे लगाएंगे, तो मान लीजिए कि शहर की जनसंख्या 100 है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी 100 से, और 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हुई। तो अगर 20% लोग मारे गए तो कितने बचे होंगे, तो आप बताएंगे कि 80% यहाँ लोग बचे हैं। कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। और इसके बाद आपसे ये कहा जा रहा है कि 5% व्यक्ति एक महामारी मारे गए। तो 5% अगर महामारी मारे गए हैं तो फिर कितने बचेंगे, तो आप यही बताएंगे कि अब तो बचेंगे 95%, जो बचा हुआ है उसका 95%। और इतना कुछ होने के बाद ये जनसंख्या कितनी आपकी देखिए यहाँ पर 15,200 और ये 2 साल पहले की आबादी थी। ठीक, तो ये युद्ध से पहले की आबादी थी। तो युद्ध से पहले कंडीशन आपके पास ये थी x, इसके बाद 20 घटी, फिर 5 घटी और फाइनली आपके पास 15,200 बची जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लें तो उत्तर मिल जाएगा। कैसे काटें, चलो 19 से काट दे रहे हैं, वैसे 5 से, तो 5 से काटने के बाद यहाँ 19 हो जाएगा और 5 से काटने के बाद यहाँ पर 20 आप बताएंगे और 20 जो कि 80 कर लें और 20 पंचे यहाँ 100 कर लें और 19 से अगर हम यहाँ काट लें तो कट जाएगा। अब इसे हम 4 से हम भाग कर सकते हैं, 4 पंचे 20 कर लें। 19 से आप यहाँ भाग कर लीजिए तो 19 अट्ठे कर लीजिए 152 हो जाएगा, तो ये 800 हो जाएगा, तो 800 ही हुआ जाके। ठीक, और बाकी 5 और 5 25 हम 25, तो 25 से मल्टीपल होगा
क्योंकि ये दोनों क्या है, तिरछा में है। तो 25 अट्ठे आप बताएंगे 200 हो जाएगा, 200 ये और डबल जीरो यहाँ पर, तो 20,000 आपका यहाँ पर उत्तर बना है। जब लिखा गया कहाँ, तो ऑप्शन ए में आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे यहाँ लिखा गया अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। यह लिखा गया है कि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,50,220 है, तो एक साल पहले उस शहर की आबादी क्या थी। तो एक साल पहले आपको निकालना है, तो हम यहाँ मान लें कि शहर की आबादी x रही होगी, ठीक। और अगर 5% के हिसाब से बढ़ रही है, तो मतलब अगले साल 105 हो गई होगी, अभी बताएंगे। और इतना कुछ होने के बाद एक साल बाद ही यहाँ दिया गया है कि 1,85,220 है। तो पहले उस शहर की आबादी क्या थी, हमने यहाँ x मान लिया है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसी। चलिए इसको काटते हैं, बता किससे, 5 से। तो 5 से भाग करने के बाद यहाँ 20 हो जाएगा, और 5 से भाग करने के बाद 5 दूना 10 और 5 कम 5, ठीक। 21 वैसे आया है, तो आप बताएंगे कि 21 से 3 और 7 से कटेगा, तो आप पहले 3 से काट लीजिए या फिर पहले 7 से, ठीक। चलो पहले हम 7 से काटते हैं इसको, तो 7 त्रिका 21 हुआ, और 7 से आप इधर भाग कर सकते हैं, तो 7 से आप यहाँ भाग कर लीजिए। तो 7 से हम यहाँ भाग करेंगे, तो 7 दूना 14 हुआ पास, आप बताएंगे 4 बचा हुआ, और 4 का मतलब 45 हुआ, और 7 छंग 42 हुआ। अब बचा आपके पास यहाँ पर 3 बचा, अभी बताएंगे आपके पास क्या बचा यहाँ पर 3, और 3 का मतलब आपके पास यहाँ 32 हो गया। तो 7 से आप भाग करेंगे, तो 7 चुके 28, अब आपके पास यहाँ 4 बचा है, तो 7 छंग 42 से पूरा भाग हो गया, और ये 0 आपके पास रहेगा। तो इसे 3 से भाग कर लें, चलो 3 से भाग करते हैं, 3 से कटेगा जरूरी, ठीक। काटिए आप देखिए ध्यान से, 6 6 12 और 12 4 16 2 18, 3 से कट जाएगा। 3 से भाग करते हैं, तो 3 अट्ठे आपके पास है 24 हुआ, आपके पास 2 बच्चा, और 3 अट्ठे 24, और 3 दूना 6, और पीछे वाले 0 ये आ जाएगा, ठीक। अब इतना करने के बाद आपके पास बचा क्या है, तो x बटे आपके पास यहाँ 20 बचा हुआ है, और बराबर यहाँ बचा है 8,820। अब नीचे अगर 1 मान लें, तिरछा मल्टीपल कर दें, तो x बराबर क्या होगा, तो 8,820 और साथ में मल्टीपल 20 से हो जाएगा, ठीक। गुणा कर दीजिए आप, तो डबल जीरो तो आप ऐसे लिख लीजिए, ये की और 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, क्या हुआ आपके पास 17। तो क्या 17 64 आपके पास डबल जीरो के साथ लिखा हुआ है। आप बताएंगे जी बिल्कुल लिखा है कहाँ पर, तो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ लिखा गया है कि भाई एक शहर की आबादी है, शहर की आबादी है, एक शहर की जनसंख्या है 8,000 है यहाँ पर। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो इसको अगर हम एलिगेशन से लगाना चाहें तो बहुत आराम से आप लगा सकते हैं, एलिगेशन से कोई समस्या नहीं होगी आपको। देखिए ध्यान से, कैसी आपसे कहा जा रहा है कि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12 की वृद्धि, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर पुरुष। और भाई साहब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो पुरुष हैं उनकी संख्या में 8% और जो महिला है, महिला की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो महिला की संख्या में वृद्धि आपके पास यहाँ 12 हुई, तो आप यहाँ 12 ही कर दीजिए। अच्छा अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ 108 और 112 भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ लिखा गया है कि जनसंख्या 8,680 हो जाएगी और शहर में महिलाओं की संख्या, तो अगर हम यहाँ औसतन वृद्धि दर निकाल लें तब सवाल हमारा आसान हो जाएगा। वो निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए 8,000 जनसंख्या थी और 8,000 से हुई कितनी 8,680, तो आप बताएं कितना बढ़ी है, तो 680 बढ़ी है, और 680 बढ़ के गई है कितने से बढ़ी है, तो ये बढ़ी है 8,000 से, आप यहाँ 8,000 कर देंगे। और अगर गुणे आप यहाँ 100 कर लेते हैं तो निकल के आएगा आपके पास क्या, तो निकल जाएगा यहाँ पर आपका परसेंट, कितने परसेंट यहाँ बढ़ी हुई है। चलिए निकाल लीजिए, यहाँ डबल जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो यहाँ कैंसिल हुआ। वैसे अगर आप 2 से भाग कर लें तो 2 से भाग करने के बाद यहाँ 4 हो जाएगा, 2 से भाग करने के बाद यहाँ 34 हो जाएगा। आप बताएंगे 2 से भी और काट सकते हैं, तो 2 से भाग करने के बाद यहाँ 17 हो जाएगा, और 2 से भाग करने के बाद यहाँ पर 2 दूना 4, तो औसतन आपके पास निकला है कितना 17/2, और 17/2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8.5 कर सकते हैं, कोई समस्या आपको बिल्कुल नहीं हुई होगी। इसको घटा लीजिए आप आराम से। चलिए तो आप बताएंगे यहाँ 0.5 आएगा, यहाँ घटाने के बाद 3.5 आएगा, ठीक। सही कर लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लीजिए, 5 एकम 5 हुआ और 5 सत्ते 35 हुआ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो आबादी का अनुपात निकला है पुरुष का 7 और महिला के 1, तो वहाँ आबादी टोटल शहर की क्या थी, तो आप बताएंगे 8,000, तो यहाँ टोटल क्या होगा 7 1 8 हुई, और आपको निकालना क्या है शहर में महिलाओं की संख्या, तो शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है 1, तो
आप 1 से मल्टीपल करा दीजिए, यहाँ कैंसिल करिए इसको, 1000 हुआ, और 1000 को 1 से मल्टीपल मतलब 1000 ही आएगा। और 1000 लिखा कहाँ है, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी में ही लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, भाई साहब लिखा गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का 42% होना चाहिए। मतलब भाई साहब अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो आपको कितना नंबर लाना है, तो आप बोलेंगे कि हमको चाहिए 42%। ये नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। और अधिकतम अंक आपको 450 दिया गया है। अच्छा, अधिकतम अंक आप समझ रहे हैं, मतलब आपको पूर्णांक दिया गया है 450 का। और अगर आपको पास होना है तो कितने अंक चाहिए आपको, तो आपको यही बताना है। तो आप यही बोलेंगे कि गुरुजी 450 का 42% निकाल लीजिए। तो 450 का अगर हम निकाल लें 42% तो बहुत आराम से बनाएंगे। वैसे इससे इसको कैंसिल कर दीजिए और 5 से भाग करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 कम 2 हुआ, और 9 कम 9 और 9 दूनी 18। तो आप बताएंगे कि 189 यहाँ जवाब बना है। और जो लिखा कहाँ गया है, तो ऑप्शन डी में बेहतरीन तरीके से लिख दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा गया है भाई साहब कि एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए। कितने, तो आप बताएंगे 58.5 अंक उसने प्राप्त किए, और जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर है। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो 58.5 नंबर है ये पता किसके बराबर है, ये परसेंटेज में 78 के बराबर है। 78 से अगर हम भाग कर दे रहे हैं और आपको निकालना परीक्षा में अंकों की थी, तो परीक्षा के पूर्णांक निकालने हैं, तो आप यहाँ 100 से मल्टीपल कर दीजिए, पूर्णांक आराम से आप यहाँ बना लेंगे। वैसे अगर यहाँ पॉइंट हटा दें तो हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से हम ये कैंसिल कर दी। वैसे 78 से क्या भाग होगा या भाग होगा, आप ट्राई करिए। वैसे हम भाग कर दे रहे हैं इसको पहली बार में, वैसे थोड़ा छोटी से भाग कर दे रहे हैं, चलो हम 2 से काट दे रहे हैं, तो आप बताएंगे यहाँ 5 हो जाएगा, और 2 से भाग करने के बाद 2 3 6 और 2 9 18 हो जाएगा। वैसे अगर हम यहाँ भाग करें 13 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल होगा 13 से, तो 13 39 हो जाएगा, और 13 चौके 52 हुआ यहाँ पर, तो 52 हुआ, 6 बचा, और 13 बचे 65 हुआ। और 3 से भाग करने के बाद अब बताएंगे कि यहाँ तो 15 आ जाएगा, और 15 मल्टीपल 5 के साथ आप करेंगे यहाँ पर, तो 15 25 75 आपका जवाब होगा, जो लिखा गया है ऑप्शन सी में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा गया है। चलिए पढ़े ध्यान से। लिखा गया है कि किसी कक्षा में किसी दिन 5% छात्र क्या थे, अनुपस्थित हैं। मतलब 5% लोग वहाँ नहीं आए हैं, और नहीं आए हैं तो आप बताएंगे कि आए कितने हैं, तो आप यही बोलेंगे 5 नहीं आए हैं, मतलब 95% वहाँ छात्र उपस्थित हैं। ठीक, और उपस्थित छात्र संख्या को 38 दी गई है, तो अगर वहाँ 38 उपस्थित हैं तो आप बताएंगे परसेंटेज में आपने क्या निकाला है, तो आपको यहाँ पर 95 दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कुल संख्या, तो संख्या से आपसे 100 से आप मल्टीपल कर दीजिए। वैसे 19 से आप भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 19 से 5 बार कर दीजिए आप, और 5 से भाग करेंगे तो ये 20 बार जाएगा, और 20 को आप 2 से मल्टीपल करेंगे अगर, तो 20 को आप बताएंगे कि 20 दूना आपको 40 जानते हैं। चलिए आगे लिखा गया है, देखिए ध्यान से। यहाँ कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में परंजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए। मतलब यह है कि परंजॉय ने 272 नंबर प्राप्त किए। अच्छा, जब 272 नंबर उन्होंने प्राप्त किए तो आपसे ये कहा जा रहा है प्राप्त की जो 64% अंक के बराबर थे। अगर 64% के बराबर थे तो आप इसको भाग करेंगे से 64 से, क्योंकि वहाँ 272 और परसेंट में कितना आया तो 64 आप बताएंगे। ठीक, और आपको निकालना है परीक्षा कितने अंक की थी, तो आप भाई साहब गुणा करेंगे यहाँ पर किससे, तो 100 से आप गुणा कर दीजिए, बहुत ही आराम से बनाएंगे आप। चलिए थोड़ा सही कर ले रहे हैं इसको। वैसे 8 से कट सकता है, बिल्कुल कटेगा जरूर। चलिए 8 से भाग कर ले रहे हैं, 8 8 64, और 8 से हम यहाँ भाग करेंगे तो 8 त्रिका 24, और बचा के पास 4, तो 8 चौके 32। और इसे हम थोड़ा और सही कर ले इसको, 2 से काट के तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 से भाग करने के बाद यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक, वैसे अगर हम यहाँ 4 से भाग कर लें तो आप बोल लेंगे कि यहाँ 25 आ जाएगा। और अब आपको फाइनली मिला है 17 गुणे 25। अब भाग कर लीजिए तो 17 पचे 85, आपके पास 8 बचा हुआ है, और 17 दूना 34, और 34 8 करेंगे तो बताएंगे कि 42 होगा। तो इसका जवाब बनेगा जवाब 425 आपको दिख रहा है। कहाँ पर, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है।
चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। चलिए यहाँ लिखा गया है, चलिए भाई साहब इसको देखिए ध्यान से और गौर करिए। यहाँ लिखा गया है कि तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम को दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों की का परसेंट कितना है? जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनका परसेंट आपको निकालना है। यहाँ आपको दिया गया है कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो आप बताएंगे 105 हुए, 150 हुए हैं। और यहाँ लिखा गया अनुत्तीर्ण हुए हैं 100। तो परीक्षा में उपस्थित कितने हुए, तो आप बताएंगे 250। तो उपस्थित यहाँ 250 हुए हैं और 250 में भाई साहब 150 यहाँ पर पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। और यही का परसेंटेज हमको चाहिए, तो आप मल्टीपल कर दीजिए यहाँ 100 से। ठीक, वैसे 50 से भाग करेंगे तो 50 यहाँ 3 बार जाएगा और 50 यहाँ पर आपके पास 5 बार जाएगा। और 5 से अगर हम यहाँ भाग कर ले तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और आप बोलेंगे 20 तेईं 60, तो 60 आपका लिखा कहाँ गया है, तो ऑप्शन बी में आपको 60 दिया गया है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 11, लिखा गया कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है। चलिए मान लीजिए अभ्यर्थी ए है और ये 20% अंक प्राप्त किया किसी परीक्षा में, ठीक, और 35 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ। मतलब 35 नंबर से क्या हुई, फेल हो गया। और फेल होने का मतलब ये है कि 35 नंबर ये कम पाया पास मार्किंग से। और एक दूसरा अभ्यर्थी मान लीजिए बी रहा होगा और ये 50% अंक प्राप्त करता है, ठीक, और जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 अधिक है। तो इसको क्या हुआ कि 32 नंबर इसको अधिक मिला, तो पास मार्किंग से 32 नंबर आगे है और पास मार्किंग से 35 नंबर ये पीछे है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि दोनों अंकों में डिफरेंट कितना है, दोनों परसेंटेज में डिफरेंट कितना है, 50 और 20 में डिफरेंट कितना है, कितने अंक का, तो इसे अगर इनको हम जोड़ लें, क्योंकि 35 नंबर ये पीछे हैं और 32 नंबर ये आगे हैं, डिफरेंट आराम से बन जाएगा। आप ऐड करेंगे तो आप बताएंगे 67 हो जाएगा। और यहाँ आप ध्यान देंगे तो यहाँ डिफरेंट कितना बना आपके पास, तो आप बताएंगे यहाँ बना आपके पास यहाँ पर 30 का। और आपको चाहिए पूर्णांक, तो पूर्णांक के लिए आप 100 से यहाँ गुणा करेंगे, वैसे इससे कैंसिल कर देंगे और इसको ऊपर मल्टीपल करेंगे 100 से, तो 670 हो जाएगा। और बटे आप बताएंगे 3 आ रहा है, तो भाई साहब सीधा सीधा लिखा गया है 670/3। और क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं कैसे पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ लिखा गया है कि एक परीक्षा है, परीक्षा में दूरबा को 70% अंक मिले। चलिए जो दूरबा हैं इनको कितने नंबर मिले, तो आप बोलेंगे इनको दिया गया है 70% अंक मिले हैं। और एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं। तो एक परीक्षा उसने और दी है और उसमें क्या हुआ कि उसको 25 में से 20 अंक मिले। अगर 25 से 20 अंक आपको मिले हैं, तो अगर आपसे पूछे कितना परसेंट मिला है, तो 25 में से 20 अंक मिला है, तो परसेंट अगर निकाल लिया जाए कितना परसेंट को मिला है, तो आप बोलेंगे 25 चौके 100 और 20 चौके 80। तो भाई साहब सेकंड परीक्षा में इसको कितना नंबर मिला है, तो 80% इसको यहाँ मिला है। और ये परीक्षा कितने की थी, तो परीक्षा थी 25 अंक की। कितने अंक की थी, तो परीक्षा थी 25 अंक की परीक्षा थी। ठीक, आगे बढ़ जाइए। फिर आपको लिखा गया है कि यदि उसका कुल प्राप्तांक 78 है, तो अगर कुल प्राप्तांक आपको दिया गया है तो आप यही कहेंगे कि दोनों अनुपात का एक रेशियो आपको दिया गया है। तो आप यहाँ सेट करेंगे तो परीक्षा 1 रही होगी, परीक्षा 2 रही होगी, और दोनों को मिला के औसतन दिया गया आपको यहाँ पर 78%। आराम से इसको घटा लीजिए, तो आप बताएंगे यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ के पास 2 आ जाएगा, और 2 एक कम 2 हुआ और 2 चौके 8 हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो परीक्षा के अंक थे वे 1 और 4 के रेशियो में थे। तो अगर यहाँ ये परीक्षा 25 अंक की थी, तो ये परीक्षा वही परीक्षा सेम रेशियो हमने यहाँ 4 निकाला है। और हमें पूछा गया है कि पहली परीक्षा जिसमें 70% अंक थे वहाँ 1 के अनुपात में, तो 1 से मल्टीपल कर देंगे, वैसे 4 से भाग करेंगे तो आप यही बताएंगे कि 6.25 आने वाला है, जो लिखा कहाँ गया है, ऑप्शन बी में आपको दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यह लिखा गया है कि एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए। तो अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए और परसेंट के रूप में ये 75% थे। आप समझिए ध्यान से, मान लीजिए कि कोई परीक्षा है जिसमें 100 अंक हैं
और इसको मिला कितना, तो आप बोलेंगे इसको मिला है 75% मिला है। अगर आपसे कहें कि आप इसको अनुपात में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या अनुपात में आप बना पाएंगे, आप बिल्कुल कहेंगे जी अनुपात बन जाएगा। और कैसे बनेगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3। कैसे निकाला हमने, तो 25 चौके 100 और 25 या 75। तो अगर सापेक्षिक कोई संख्या मान लें तो यहाँ 4x कर दें, इसको कर दें हम 3x। मतलब इसका ये हुआ कि प्राप्तांक 3x है, पूर्णांक 4x है। प्राप्तांक है, ये पूर्णांक है। आगे बढ़ जाइए। फिर आपसे कहा जा रहा है कि यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक प्रश्न जोड़ा जाए, तो एक अंक का अगर एक प्रश्न जोड़ा जाएगा तो जहाँ पूर्णांक आपका था 4x, ये बढ़ के प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक का एक प्रश्न हमने जोड़ दिया है। और यदि वह इसका उत्तर सही देता है, तो उत्तर अगर सही देंगे भाई साहब, तो जितना नंबर इनको मिला है 3x मिला है, उसमें 1 नंबर इनको और मिल जाएगा। पर आपसे कह रहे हैं तो उसके प्राप्तांक का 76% होता है, तो उसके प्राप्तांक का परसेंट 76 होता है। तो प्राप्तांक अगर 76 हो जा रहा है तो प्राप्तांक 76 हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान देंगे पूर्णांक आपके पास 100 ही रहेगा। वैसे अगर अनुपात में इसको हम बना लें तो कोई दिक्कत अब आने वाली नहीं है। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे, तो 4x + 1 और बटे में कर दीजिए आप यहाँ पर 3x + का 1 कर दीजिए। और देखिए ध्यान से ये आपका पूर्णांक है, तो इसके सामने आप 100 कर दीजिए, और ये आपका प्राप्तांक है, इसके सामने आप 76 कर दीजिए। इस इसको अगर भाग कर ले हम तो भाग हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भाग हो जाएगा, 4 से आराम से कट जाएंगे। तो 4 से काटने का मतलब आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 4 से अगर हम यहाँ भाग कर लें तो 4 एकम 4 और 4 9 36, 25/19 हो जाएगा। अब आप आगे यही कहेंगे कि इसको गुणा कर दीजिए, तिरछा आराम से बन जाएगा। तो मल्टीपल कर देंगे 19 चूँकि 76x हो जाएगा, और प्लस आपके पास यहाँ पर 19 हो जाएगा, और बराबर 25 या 75x हो जाएगा, और प्लस का आपके पास यहाँ 25 होगा। थोड़ा अगर सही कर लें तो इसी अगर इसको हम इधर ले आएँ तो 76x से 75 जाएगा, तो आपके पास बनेगा यहाँ पर गया। अच्छा, क्या हमने यहाँ कोई गलती की क्या, चलिए एक बार वैसे हम देख ले रहे हैं क्या कोई गलती ऐसा लग रहा हो गई शायद। देखिए ध्यान से, 19 चूँकि आपके पास 76 हो जाएगा, तो 76x प्लस आप यहाँ बताएंगे 19 हो जाएगा। 25 या 75x और प्लस का आपके पास 25, शायद ये हमने लिखा था, गलती शायद नहीं हुई। थोड़ा सही कर ले इसको, तो आपके पास ओनली यहाँ x बचेगा, क्योंकि यहाँ 76x है और यहाँ 75x माइनस होगा जाके, और यहाँ आपके पास 25 लिखा है, और 19 जाके घटेगा तो 19 6 25, तो यहाँ पर x बना और आपके पास यहाँ 6 आ गया है। और जैसे आपने x का मान 6 निकाला, आपसे पूछा क्या जा रहा है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, तो अधिकतम अंक भाई साहब आपने यहाँ 4x माना था। तो 4x, तो अगर x माना आपके पास यहाँ 6 आया है, तो 6 चूँकि आप बताएंगे कि आराम से यहाँ पर 24 होने वाला है। चलिए सवाल समझ में आ रहा है ना। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपना प्रश्न कमेंट में लिखिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उस सवाल का जवाब दे सकूं। चलिए आगे लिखा गया है, यहाँ देखिए ध्यान से, लिखा गया है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल हुए। अच्छा, अगर 50 असफल हुए यहाँ पर, और आपसे कहा गया कि 96 यहाँ पास हुए हैं, तो पास हुए तो असफल कितने होंगे, तो आप बोलेंगे कि 4 असफल हुए। अच्छा, 4 क्यों आप निकाल लें, क्योंकि हम यहाँ टोटल संख्या 100 मान चल रहे हैं। तो अगर 100 लोग टोटल थे, उसमें अगर 96 पास हुए हैं तो 4 असफल 4 फेल होंगे। तो यहाँ फेल की संख्या आपको 50 दी गई है, और यहाँ आपने 4 निकाला है, और आपसे पूछा गया कितने छात्र उपस्थित हुए हैं, तो आप मल्टीपल 100 से कर दीजिए। वैसे 4 से भाग करने के बाद ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ कर लीजिए भाग, तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ 50 लिखा हुआ है, और 25 पंचे 125, और पीछे 0 आएगा, तो 1250 आपने उत्तर इसका निकाल लिया है। और क्या लिखा गया है, आप बोलेंगे बिल्कुल लिखा गया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए। चलिए यहाँ लिखा गया है कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए। अच्छा, 58% अंक अगर उसने प्राप्त किए हैं, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, तो 450 के यहाँ पूर्णांक दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि उसे कितने अंक मिले हैं। तो भाई साहब आपको यही दिया गया है कि 450 का आप सीधा निकालिए 58%, तो 58% उसने प्राप्त किया है, तो आप निकालिए 58%, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये से कैंसिल कर दीजिए, और 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 नवा 45 हो जाएगा। वैसे 2 से भाग करने के बाद 2 दूना 4 और 2 नवा
18 हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। और 29 गुणे आपको 9 करना है, तो 9 9 81 हो जाएगा। आपके पास 8 बचा हुआ है, और 9 दूनी 18, और 18 और 8 करेंगे तो आप बताएंगे 26 हो जाएगा। और जो लिखा गया 261 लिखा कहाँ गया है, तो ऑप्शन बी में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो ये भी हमने सवाल कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है। सवाल बहुत अच्छा है, आप लगाने की कोशिश करिएगा वीडियो रोक के, ठीक, उसके बाद सोल्यूशन आप देखिएगा। लिखा गया है कि रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है। तो हम मान ले रहे हैं कि जो रामू भाई साहब हैं, इनकी आय कितनी है, तो इनकी हमने इनकम मान ली यहाँ पर 100। वैसे अगर इनकी इनकम 100 यहाँ पर दी गई है, तो अगर 72% व्यय कर रहे हैं, तो इनका जो व्यय है, ये व्यय कितना हुआ, तो आप बोलेंगे कि 72 इनका व्यय हुआ। तो आपसे अगर कह दें कि आप इनकी बचत बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे? आप बिल्कुल बता लेंगे। आप आय से व्यय को हटा दीजिए, जो बचेगा वही इनकी बचत होगी। तो 100 से आप 72 हटाइए, तो आप बोलेंगे कि 28 इनके क्या होगा, बचत होगा। आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ लिखा गया है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। तो अगर इनकम में 12 की वृद्धि होती है, तो जहाँ इनकी इनकम 100 थी, वो बढ़ के आपके पास कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 100 से आगे पीछे परसेंट में जाना आसान होता है, तो हम सीधे 112 कर देंगे। तो आज इनकी आय क्या हो चुकी है, अब बोलेंगे 112 हो चुकी है। आगे बढ़ जाइए। फिर लिखा गया है कि वह अपने व्यय में 5 वृद्धि करता है। तो अगर व्यय में 5 वृद्धि हुई है, तो जहाँ व्यय इनके पास 72 था, व्यय में अगर 5 वृद्धि हुई, तो आप 77 ना करिएगा, 5% बढ़ाएंगे आप, तो 105/100 करेंगे। यहाँ पर क्या था, तो 100 से आगे पीछे आराम से हम जा सकते थे। जैसे अगर 100 का हम निकालते यहाँ पर 112%, तो आप बताते यहाँ पर 112 ही आ जाता। तो 100 से आगे पीछे हम जा सकते हैं, जबकि यहाँ पर 72 था, तो 72 को हमने 5% यहाँ बढ़ा दिया है। वैसे थोड़ा सा इसको सही करेंगे तो क्या कट पाएगा, चलिए 5 से भाग करते हैं, तो 5 दूना 10 हुआ, और 5 एकम 5 हुआ, और 5 से भाग करने के बाद आपके पास यहाँ 20 हो जाएगा। वैसे 4 से अगर काटें तो कट सकता है, चलिए 2 से काटते हैं, 2 से काटने के बाद आपके पास 36 हो जाएगा, और 2 से काटने के बाद आपके पास 10 हो जाएगा। अब अच्छा यही होगा कि आप 36 गुणे 21 मल्टीपल कर लीजिए, और जो आ रहा है उसमें एक अंक लगा दीजिएगा, दशमलव आप करवाइए गुणा। चलिए आप 21 से अगर भाग कर लें, तो इसे 21 से पर 36 से आप किसी से भाग कर लीजिए, तो सॉरी मल्टीपल करना है, तो 36 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे, तो 36 से कम 36 बोलेंगे आप, आपके पास बचा 1, और 36 दूना 72, 72 3 75, और 75 मतलब 756/10। इसको थोड़े और सही करेंगे तो आप बोलेंगे 75.6। आज इनकी क्या हो चुकी है, तो इनका वे 75.6 है, जो पहले 72 था। आगे फिर लिखा है, यदि रामू पहले y की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद अब x की बचत करता है, तो इनका जो बचत में वृद्धि हुई आपको वही निकालना है। तो बचत की वृद्धि आपको निकालने, तो आप देखिए ध्यान से, ये तो आपका आय हुआ, ये आपका व्यय हुआ। अगर आपको यहाँ बचत निकालनी है, तो आप करेंगे क्या, तो 112 से आप घटाएंगे, और घटाएंगे क्या, तो 75 पॉइंट का आप यहाँ 6 घटा दीजिए, तो इनकी बचत निकल जाएगी, क्योंकि इनकम इनकी 112 थी और व्यय 75.6। घटाइए आराम से, वैसे घट जाएगा, तो आपके पास यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ घटाइए आप, 11 बचेगा आपके पास, 11 से 5 जाएगा आपके पास यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा बस 10, 10 से 7 जाएगा बस 3, तो 36.4। तो मतलब ये हो कि आज इनकी बचत क्या है, तो आज बचत इनकी है 36.4। तो क्या बचत में वृद्धि हुई, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हुई है। कितनी वृद्धि, तो आप यही बोलेंगे कि 8, 28 यहाँ ही है, 28, 2 और 6 2 8, तो 8.4 की वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितने से हुई, तो आप यही बोलेंगे कि 28 से वृद्धि हुई है। तो आप भाग कैसे करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ 28 से भाग करेंगे, परसेंटेज आपको चाहिए, तो आप करेंगे कि यहाँ पर 100 से आप मल्टीपल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे आप, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, वैसे यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए। 28 से आप 3 बार काटें, 28 3 84, और 10 3 आपके पास हो जाएगा 30%। कितना प्यारा सवाल था, कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन ए में बिल्कुल सटीक जवाब आपको यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा गया है कि रमन की आय 45,000 है, ठीक, और वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है, और उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, और व्यय में 20 की वृद्धि होती है।
पीछे वाला जो सवाल था बिल्कुल वही जैसा सवाल है, बस यहाँ रियल वैल्यू आपको दी गई है और वहाँ पर नहीं दी गई थी। तो चाहे तो आप 45,000 का सहारा लेके लगाइए सवाल, और बिना सहारा लिए भी सवाल को हम लगा सकते हैं, और लास्ट में हम 45,000 का यूज करेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, हम मान ले रहे हैं कि जो रमन है, रमन की आय हम मान ले रहे हैं। तो चलिए अगर रमन की हम आय मान लेते हैं यहाँ पर कि रमन की आय यहाँ पर मान लीजिए 100 है, ठीक। और वह अपनी आय से 12.5 की बचत करता है। तो रमन की आय हुई है, तो रमन की अगर यहाँ आय लिख दे रहे हैं तो ये रमन की क्या हुई, आय। तो रमन की आय आपको यहाँ 100 मिली है, ठीक। और वैसे इनकी बचत दी गई है, तो बचत आप क्या बोलेंगे, तो बचत आपको यहाँ दिया गया है, कितना दिया गया है, तो आप यही बोलेंगे कि 12.5% की बचत है। तो इसे अगर आपसे पूछ ले कि इनका वे कितना होगा, तो आप बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। जो इनकम है, आय है, आय से बचत आप निकाल दीजिए, जो बचेगा इनका वे है, तो आप बोलेंगे इसको हमने बहुत बार घटाया है, 87.5 हमेशा आया, तो आज भी वही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर इसको थोड़ा सा और आसान बनाना चाहें तो आसान और हो सकता है। आप यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, लेकिन यहाँ जीरो आप बढ़ा लीजिएगा। तो राम की आय फिर यहाँ पर 1000 हो जाएगी, फिर ये वे 125 हो जाएगा, और बचत 125 हो जाएगी, और वे यहाँ पर 875 हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। लिखा गया कि उसकी आय में 18 की वृद्धि होती है, तो 18% वृद्धि होती है आय में। तो जहाँ आय इनके पास थी 1000 थी, 18 की वृद्धि होने के बाद 118 बटे आप यहाँ कर देंगे 100 कर देंगे, आराम से कैंसिल करिए आप बताएंगे यहाँ 1180 हो जाएगी। तो आज इनकी आय 1180 है। आगे बढ़ जाइए। और वे में 20 की वृद्धि होती है, तो वे इनका क्या था, तो वे इनके पास 875 है, तो वे जहाँ 875 आपको दिया गया है, वे में 20 की वृद्धि हुई, तो 20 की वृद्धि मतलब आप करेंगे 120 बटे आप कर दीजिए यहाँ पर 100, थोड़ा सही करेंगे वैसे। चलिए इसको काट दे रहे हैं, 25 से काटे सीधा, चलिए 25 से चूँकि आप यहाँ 100 कर दीजिए, ठीक। 25 से आप यहाँ काट दीजिए, तो 25 यहाँ 75 होगा, और 75 आपके पास यहाँ 12 बचा, और हो गया 125, और 25 पंच 125, और 4 से अगर हम यहाँ भाग कर दें, 4 3 12, ठीक, आपके पास 30 हो जाएगा। और यहाँ सही करेंगे तो 35 3 105, तो 105 मतलब 1050, पीछे जीरो लगा है, तो 1050। इनका आज का वे कितना है, तो आप यही बताएंगे कि इनका आज का वे 1050 हो चुका है। जैसे आपसे पूछा गया है, तो उसकी बचत में, तो बचत में निकालना है। तो देखिए ध्यान से, आज इनकी आय 1180 है, और आज इनका वे 1050 है, तो क्या इनकी हम बचत बना पाएंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल बन जाएगा। आप 1180 से हटाइए ना, तो हटाइए कितना, आप 1050 हटाइए, आराम से निकालिए, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, तो 130 रुपये इनकी होगी यहाँ पर क्या, तो बचत आज होगी। तो 130 इनकी बचत आज है, तो 130 यहाँ आज बचत है, और पहले इनकी बचत क्या थी, तो 125 थी, आपको निकालना है। तो उसकी बचत में वृद्धि आपको रियल वैल्यू निकालनी है, तो इसे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर सिर्फ आपके पास 5 की वृद्धि आपको दिख रही है। अगर 5 की वृद्धि आपको दिख रही है, तो आप करिए क्या, 45,000 लिखिए आप, और सीधा निकालिए इसका आप कितना, तो 5 वृद्धि है, और 5 वृद्धि कितने में है, तो हमने मूल वेतन क्या माना था इनका, तो 1000 माना था, तो हम यहाँ 1000 से भाग करेंगे, और आराम से निकल जाएगा। ये 3 जीरो यहाँ कैंसिल, और 45 पंचे 225, तो 225 की यहाँ क्या होगी, वृद्धि होगी, जो लिखा गया है ऑप्शन सी में, एकदम प्यार से, ठीक। इसे सवाल आपको समझ में जरूर आ रहे होंगे, क्योंकि मेरी आदत है, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ हर चीज़, सिर्फ टू द पॉइंट ही बात करता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट यहाँ लिखा गया है कि तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद, तो जो तन्वी है इनका मासिक वेतन में क्या हुआ कि 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5000 की बचत करते हैं। आप सोचिए, अगर 5000 की बचत कर रहे हैं वो, ठीक है, और 80% खर्च करने के बाद, तो 80% अगर खर्च हुआ तो बचा कितना होगा, तो आप बताएंगे 20 बचा होगा। तो मतलब यहाँ आपको 5000 की बचत है, और यहाँ 20 अगर बच रहा है, तो तन्वी के वेतन निकालना है, तो आप बोलेंगे 100 से गुणा कराइए ना, तो करा दीजिए आप, 20 पंचे 100, और 5 को अगर गुणा करेंगे 5 से, तो आप बोलेंगे 25 हो जाएगा, और 3 जीरो आपके साथ आएंगे, तो 25,000 हमारा उत्तर होगा, जो लिखा गया है ऑप्शन ए में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ लिखा गया है, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा गया है कि जो हरि है, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% कटौती की गई, और शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर, और शेष राशि का 10% चिकित्सा पर खर्च होता है। अच्छा, शेष वाला सवाल आपसे जब बार बार कहा से, तो सिर्फ आपको सिर्फ एक ही फंडा लगाना है। आप मान लीजिए x उनका टोटल वेतन था, सिंपल तरीका। और अगर 15%
कटौती की गई है तो घर के किराए के रूप में, तो 15 कटौती के बाद बचेगा आप बताएंगे 85। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे जी बिल्कुल नहीं, अगर 15 कटौती की गई तो 85 ही बचेगा। ठीक है, आगे। और शेष राशि का, अगर शेष की बात की गई, शेष राशि आपके पास ये है, शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर, अगर 20 बच्चों की शिक्षा पर तो आपके पास बचेगा कितना? आप बोलेंगे 80 बचेगा। चलिए, खर्च किया। और शेष राशि का 10 चिकित्सा पर, तो शेष राशि यही है, और 10 चिकित्सा पर बचा आपके पास यहाँ पर 90%। ठीक, आगे बढ़ चाहिए। अब अंत में उसके पास कितना है? तो 42,840 है, 42,840। भाई साहब आपको इसी को भाग करना है, और अच्छे से आराम से भाग करिए। कैलकुलेशन जब भी करिए सावधानी से करिए, क्योंकि जब कैलकुलेशन फाल्ट होता है तो उसमें हमें परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एकदम आराम से करिए, देखिए ध्यान से। वैसे हम पहले इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से भाग करेंगे यहाँ 17 हो जाएगा, और 5 से भाग करेंगे 20 हो जाएगा। यहाँ 5 से भाग करेंगे 16 हो जाएगा, और 5 वैसे यहाँ 20 से ही काट दीजिए, तो 20 चौके 80 हो जाएगा, और 20 पंचे 100 हो जाएगा। वैसे यहाँ 5 से भाग करने के बाद 18 हो जाएगा, और 5 से भाग करने के बाद यहाँ 20 हो जाएगा। ये तो होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आप 4 से भाग करने के बाद 4 पंचे 20 हो जाएगा। वैसे अगर हम 2 से भाग कर दें तो 2 9 18 हो जाएगा, और 2 से भाग करने के बाद ये 10 हो जाएगा। बाकी इधर आप भाग करिए किससे? तो आप पहले 9 से भाग कर लीजिए, फिर 17 करना आपको है ही है। तो चलिए 9 से पहले भाग कर ले रहे हैं। तो 9 से भाग करने का मतलब 9 चौके 36 हुआ, और 36 और 6 42, तो 6 बचा के पास हो गया 68। और आप भाग कर रहे हैं आप किससे? तो 9 से भाग कर रहे हैं, तो 9 सत्य आप बताएंगे 63 हुआ। तो 63 अब कितना बचा आपके पास यहाँ पर? एक बार फिर देखिए, आप 9 से आपने भाग किया है, 9 चौके 36, 36 आपके पास 6 बचा था, 68 हुआ। 9 सत्य 63, 63 आपके पास बचा 5, और 9 छंग 54 हुआ, पीछे 0 आप कर लीजिए। वैसे आप 17 से भाग कर लीजिए, तो 17 से भाग करने का मतलब ये हुआ कि 17 दूना आपके पास है 34 हुआ, और 17 दूना 34 हुआ। तो अब आपका बचा कितना? तो 17 दूना 34, और 34 से आपके पास बच रहा है यहाँ पर आपके 13 बच रहा, और हो गया 136, और 17 8 136 हो जाएगा। ये 0 आप रख लीजिए। आपके पास बचा कितना? तो x बच रहा, ऊपर कुछ नहीं बच रहा x, और नीचे क्या बचा? तो 5 गुणे 5 और गुणे 10 बचा है, और आप बराबर बताएंगे कि 280 आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक, नीचे 1 मान लीजिए, तिरछा मल्टीपल कर दीजिए, तो x बराबर जो भी बच रहा है 280 और गुणे 25 कर ले रहे हैं, और साथ में आपके पास यहाँ 10 कर ले रहे हैं, ऐसे मल्टीपल कर दीजिए। तो ये 0 एक साथ कर दीजिए, आप यहीं कर लीजिए आराम से। और इसके बाद आप 25 से भाग गुणा करेंगे, तो 25 अट्ठे आप बताएंगे 200 हो जाएगा, 20 बचा आपके पास, और 25 दूना 50, 20 70, तो 70 आप यहाँ कर लीजिए। क्या आपको ये उत्तर कहीं दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं। अगला सवाल लिखा गया, यहाँ देखिए ध्यान से। चलिए, यह लिखा गया है कि पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन क्या था? 34,500। तो पिछले साल इनका वेतन था 34,500 वेतन था, ठीक है। और इस वर्ष उसका मासिक वेतन कितना हो चुका है? तो 38,640 वेतन वृद्धि हुई। और आपसे लास्ट में पूछा जा रहा है कि मासिक वेतन में कितने % की वृद्धि हुई, तो आप वृद्धि निकाल लीजिए। तो आप बताएंगे 0 से घटा ले रहे हैं, कितना बढ़ा हुआ वेतन निकालिए आराम से। 0 हुआ आपके पास 4 हुआ, और 6 से 5 के आपके पास 1 आएगा, और 8 से 4 के आपके पास है 4। तो 4,140 की वृद्धि आपको देखने को मिली है। ये 4,140 की वृद्धि कितने से हुई है? तो कितने से बढ़ा था वेतन? तो शुरुआती वेतन था 34,500, तो 34,500 यहाँ कर देंगे। आपको परसेंटेज चाहिए तो आप मल्टीपल किससे करने वाले हैं? तो मल्टीपल आप यहाँ 100 से करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ 100 से मल्टीपल कर दे रहे हैं। आराम से कैंसिल करिए, 00 यहाँ कैंसिल हुआ। वैसे अब यहाँ आपको काटना है, तो चलिए पहले काटते हैं इसे किससे? तो 5 से ही काट दे रहे हैं। चलिए हम 5 से यहाँ भाग कर लें, तो 5 अट्ठे आप बताएंगे 40 हो जाएगा, और 40 में बचा आपके पास यहाँ 1, और हो गया 14, और 5 दूना 10 हुआ, और 5 अट्ठे आपके पास यहाँ पर 40 हुआ। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, और 5 से हम यहाँ भाग कर ले रहे हैं। तो 5 से हम यहाँ भाग कर लें अगर, तो 5 से 5 छंगा आपके पास 30 हो जाएगा, और आप बताएंगे 30 में आपके पास 4 बचा है, और 5 नवा आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 45। अगर हम 69 से इसको भाग करेंगे, वैसे 8 8 16 2 18, आप इसको 3 से भाग कर लीजिए। अगर इसको हम 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, और 3 त्रिका आप बताएंगे 9 हो जाएगा, और 3 से हम यहाँ भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ 2 बचा है, और 2 मतलब आपके पास यहाँ 22 हो गया है, और 3 से 31 हो जाएगा, 3 छंग 18। वैसे आप इसको 23 से भाग करेंगे, तो 23 से भाग करने का मतलब ये होगा तो 276 है, तो 23 का आप एक बार ले जाएंगे, तो 23 से कम 23 हुआ, आपके पास यहाँ बचा 4, और 23 दूना 46,
तो 12% आपको उत्तर दिख रहा है और लिखा कहाँ गया है, ऑप्शन बी में आपको यहाँ 12% आपको अच्छे से दिख रहा है। तो आई होप आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ सवाल नंबर 21 आपको दिख रहा है, अच्छे से आप इसको बनाइए। देखिए लिखा क्या गया है कि सोमनाथ की वार्षिक आय 2,40,000 थी। देवराज चलिए, सोमनाथ की वार्षिक आपको आय यहाँ दी गई है और प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की EMI ठीक का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने % EMI में व्यय होता है, आपको निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा बात है, ठीक है सही कर लो अभी यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया आपके पास 21, 2.5, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अगर इनका जो वार्षिक वेतन है ये 24 लाख है, तो वार्षिक वेतन अगर आपको यहाँ 24 लाख दिया गया है ठीक, और आप यहाँ गौर करिए तो यहाँ लिखा गया है, यहाँ आपको दिया गया है वह अपने वाहन के लिए 40,000 की EMI का भुगतान करता है और उसकी मासिक आय का। तो मासिक इनकम आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको वार्षिक आय वहाँ दी गई। तो वार्षिक अगर आपको यहाँ दी गई तो आप यहाँ 12 से भाग कर लीजिए, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब 12 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मासिक इनकम निकालनी है और ये आपको वार्षिक दी गई थी। तो एक साल में 12 महीने हमने 12 से भाग कर लिया, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर 00 और उसके बाद साथ में 1, 2, 3 0। तो आप बताएंगे इनकी जो मासिक आय है ये आपके पास 2 लाख है। अच्छा मासिक आय अगर आपने 2 लाख यहाँ निकाल ली है तो आगे बढ़ जाइए। अच्छा 40,000 क्या भरते हैं ये EMI, तो अगर 40,000 का भुगतान कर रहे हैं जिसमें EMI भुगतान कर रहे हैं, तो ये आप देखिए महीने कितना है, तो महीने का मतलब महीने के 2 लाख है। 2 लाख का 40,000 कितना % आपको ये निकालना है, क्योंकि लास्ट में आपको ये निकालना है उसकी मासिक आय का कितना % EMI में व्यय होता है। तो 40,000 व्यय होता है कितने में आपके पास 2 लाख में। थोड़ा सही कर लीजिए आप इसको ठीक, और गुणे कर दीजिए आप यहाँ 100, आराम से इसको बना लीजिए। चलिए 00 आप यहाँ कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद 3 0 आप यहाँ कैंसिल, तो 3 0 हमने यहाँ कैंसिल कर दिया और 2 से भाग करने के बाद आपके पास बचेगा 20% आपका जवाब हो जाएगा। जो लिखा गया है कहाँ पर आप बताएंगे, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, वैसे यहाँ लिखा गया है कि औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी पर। चलिए तो 15% कहाँ खर्च हुआ, ये खर्च हुआ है खरीदारी पर ठीक, खरीदारी पर खर्च हुआ है तो हमने यहाँ लिख दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो रेस्तरां और माल जाने पर उपयोग करते हैं ठीक, खरीदारी पर 15% खरीदारी पर और रेस्तरां और माल जाने पर उपयोग करते हैं। शेष 40% ये घर पे खर्च करते हैं। आगे 45% कहाँ खर्च हो रहा है, उसकी बचत है। तो 45 उससे क्या है, बचत है। ये टोटल 100 हो गई, आप देखेंगे टोटल 100 हो चुकी है ठीक। और यदि एक महीने में वह 40,000 खर्च करता है, तो एक महीने में वह 40,000 खर्च करते हैं। तो अगर 40,000 वो खर्च कर रही है, तो देखिए ध्यान से, अगर 40,000 खर्च किया जा रहा है और कहाँ पर देखिए ध्यान से, यदि एक महीने में वह घर पर, तो घर पर 40,000, तो घर पर यहाँ कितना है, तो आप बताएंगे 40 मात्रा है ठीक है। तो 40,000 घर पर खर्च कर रहे हैं और 40,000 आपको रियल में दिया गया है 40,000, और रेशियो में आपको दिया गया यहाँ पर 40 दिया गया। आपको निकालना क्या है, उसकी वार्षिक आय कितनी है, तो वार्षिक आय आप बताएंगे। तो वार्षिक आय के लिए आप 100 से आप गुणा कर दीजिए, क्या दिक्कत है ठीक है। तो हालांकि आप देखिए ध्यान से, यहाँ जो मासिक वेतन दिया गया था तो मासिक में वेतन भी आएगा इनका, तो मासिक वेतन निकाल लेंगे, 0 0 कैंसिल हुआ और 4 से हम भाग करेंगे, आप 10 हो जाएगा। और 10 4 एकम 4, 1 2 3 0 कर लीजिए आप, 00 साथ में कर दीजिए आप, तो 1 2 3 और 4 5 0 हुई। तो ये तो इनकी हुई क्या, जो मासिक आय है। लेकिन आपको लास्ट में वार्षिक निकालना है, तो आप 12 से मल्टीपल करवाएंगे और 12 से आप जैसे मल्टीपल करवाएंगे उत्तर आपको मिल जाएगा यहाँ पर सी, आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यह लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए ध्यान से, यह लिखा गया कि वो सीमा है, सीमा की वार्षिक आय कितनी है आपको दी गई है 15 लाख। वाह, तो सीमा की वार्षिक आय दी गई 15 लाख। अच्छा वार्षिक दी गई, वह हर महीने वह 30,000 की EMI देती है और उसके मासिक वेतन का कितना % EMI जाता है। सेम टाइप का क्वेश्चन था। अगर यहाँ 15 लाख दिया गया है जो वार्षिक आय है, तो अगर इसको आप 12 से भाग कर लेंगे, तो 12 से भाग करने के बाद आप इनकी मासिक इनकम निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो 30,000 EMI है, 30,000 कितना % होगा जो यहाँ 12 से आप भाग करके लाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप लगाएंगे और इसका उत्तर कमेंट में बताएंगे भी।
चलिए, तो ये सवाल आप ही के लिए है, क्योंकि इस टाइप का सवाल आपने पीछे देख लिया है। अब लगाइएगा और कमेंट में उत्तर देना ना भूलिएगा। चलिए, यह लिखा गया है कि सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वार्षिक आय इनकी क्या है? 3 लाख है। तो 3 लाख इनकी वार्षिक आय है, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो 3 लाख इनकी वार्षिक आय है, मतलब इनकी इनकम है। इनकम कब की है? इस सालाना इनकम है पूरे साल की। ठीक, उसके पास एक नई और पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी का रखरखाव और पुरानी पर नई से 2% ज़्यादा, मतलब उस पर 7%। सीधी बात है। दोनों गाड़ियों के रखरखाव में कुल खर्च क्या है? तो दोनों गाड़ियों का कुल खर्च आपको निकालना तो बड़ा सिंपल निकल जाएगा। आप सीधी सी बात करिए, जो आप यहाँ 3 लाख दिया गया है, 3 लाख का सीधा निकाल लीजिए आप। 7 5 12%, सीधा बात है। निकालिए 12%, क्या निकल जाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल निकलिए। 12 3 36 और 36,000 आपको याद है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, तो 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय करती है। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आया तो इनकी इनकम मान लीजिए आप यहाँ x। ठीक है, और अपनी आय का 30% घर के किराए पर, तो 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर। तो 30% इसका हम निकाल दें तो बचा आपके पास है 70%। ठीक, और शेष का 60% घरेलू व्यय पर। तो शेष का 60% आप निकालेंगे तो कितना बचेगा आपसे यहाँ पर? 40%। ठीक है, चलते हैं। वह प्रत्येक माह 63,000 की बचत, और सॉरी 6300 की बचत होती है। तो बराबर आप यहाँ 6300 कर लेंगे, आप यही तो करेंगे, थोड़ा सही करिए इसको आप। वैसे यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए, और 4 से भाग करने के बाद आपके पास यहाँ 25 हो जाएगा, और 4 7 से हम यहाँ भाग कर दें तो 7 9 63 हो जाएगा, यहाँ 900 हो जाएगा। आप बोलेंगे सीधा मल्टीपल ही करिए, दिक्कत क्या है? तो आप बोलेंगे यहाँ 900 और बोले आपके पास यहाँ 25 होगा, तो 25 नौया कर दीजिए, आप बोलेंगे 225 हो जाएगा, और साथ में डबल जीरो आएंगे तो 22,500। क्या आपको कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ पर? तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलो आगे देखिए, यहाँ लिखा गया है कि मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी रेस्तरां और माल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्च पर व्यय होता है। तो शेष 80% ये हुआ और 10% ये, अच्छा शेष का ऑप्शन नहीं कहा गया है, और 10 की हम बचत होती है। ठीक है, उसका मासिक घरेलू व्यय आपको दिया गया 38,000 है। तो मासिक घरेलू व्यय अगर आपको दिया गया 38,000 आपको दिया गया है, तो क्या पूरे सवाल में कहीं मासिक घरेलू व्यय आपको दिया गया है? तो आप देखिए पूरे सवाल में, ठीक है, 10% आपकी खरीदारी पर है, 80% उसके घरेलू खर्चों पर। तो 80 आपको यहाँ दिया गया है, और रियल में आपको दिया गया था 48,000। आपको निकालना है उसकी मासिक आय क्या थी। तो मासिक आय से आप यहाँ 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत आराम से काटेंगे इसको। ठीक है, और 8 6 38 हो जाएगा, और 600 × 100 मतलब 60,000 आप बताएंगे, जो लिखा गया है ऑप्शन ए में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 27, लिखा गया कि औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है। तो औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है। शेष 80% घरेलू काम में खर्च होता है और 10% वेतन बचाता है। फिर आगे लिखा गया यदि वह मासिक आधार पर घर के काम पर 24,000 खर्च करता है, तो 24,000 अगर यहाँ खर्चा किया जा रहा है, तो आप देखिए ध्यान से मासिक आधार पर घर के काम पर, तो घर के काम पर यहाँ कितना खर्च हो रहा है? तो शेष 80% घरेलू काम पर, तो 80 यहाँ खर्च हो रहा है, और आप बोलेंगे वहाँ 24,000 था, और आपको निकालना क्या है? तो उसकी वार्षिक आय निकालनी है, और यहाँ क्या दिया गया आपको? तो ये सब पूरा आपको मासिक दिया गया है। अगर गुणे हम 100 कर देंगे तो निकलेगा आपके पास क्या? तो निकल के आएगा इसका वार्षिक वेतन क्या था, तो आप निकालिए आराम से। 0 0 आप यहाँ कैंसिल कर दीजिए, और 8 तरीका बताएंगे 24 हो जाएगा, और 300 ये हुआ, और 100 ये, मतलब 30,000 क्या है? तो इनका है मासिक वेतन। लेकिन इससे आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आपको निकालनी वार्षिक आय। तो आप बोलेंगे एक साल में 12 महीने, 12 से गुणा कराइए ना, तो 12 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 12 तो यहाँ बोलेंगे 36, और 36 मतलब आपका 3 लाख, और बोलेंगे 60,000। क्या दिखा कहीं? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन ए में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आप देखिए, इसे यहाँ लिखा गया है कि मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। ठीक, और अपने वेतन में
1000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया है, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया है। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? ये सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है और ये सवाल आप ही लगाएंगे, आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। देखते हैं कितने लोग इसका प्यारा जवाब बनाते हैं। कमेंट में उत्तर चाहिए हमको, देखना है आप में कितना दम है। चलिए लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा, और अगले क्लास में इस सवाल को हम शामिल कर लेंगे। और जो लोग उत्तर बताए होंगे उनके कमेंट को पिन करके साथ में कमेंट भी आपका हम शो करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर है। होमवर्क आज आपको बीच में दिया गया है, वैसे होमवर्क यहाँ 2 हैं, एक आपका लास्ट में है और एक होमवर्क हमने यहाँ पर बीच में बनाया था, ये देखने के लिए कि आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना अच्छा बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा गया है कि सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे 1/3 पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया है। ठीक है, इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख का वेतन भी पाती है। तो प्रति वर्ष 6 लाख का वेतन आप लिख लीजिए। वेतन कितना है? 6 लाख है। ठीक, तो वेतन 6 लाख है और ये प्रति वर्ष है, मतलब 1 साल का वेतन 6 लाख है। तो प्रति वर्ष इनका वेतन 6 लाख है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय, तो 5 साल में जो कृषि भूमि है उससे प्राप्त जो कुल आय है उसके 1 वर्ष के वेतन की 50% के बराबर है। जो कृषि वाली आय है इनकी 1 साल के वेतन की ये 50% के बराबर है। तो 50% वैसे निकालेंगे इसका हम, तो आपके पास बनेगा 6 पंचे 3, तो 3 लाख। और 3 लाख जो यहाँ मिल रहा है इनको, जो इनकम हो रही 3 लाख, आप बोलेंगे 3 लाख जो इनकम है, ये पूरी इनकम जो है ये पूरी 5 साल की कृषि की इनकम है। तो अगर 5 साल की इनकम है तो आपसे अगर पूछे कि 1 साल की निकालिए आप, तो आप बोलेंगे बहुत आराम से निकालेंगे। कितना हो जाएगा? तो 60,000 इनकी जो वार्षिक इनकम है कृषि से वो प्राप्त हो रही है। आगे बढ़ जाइए, लिखा गया है कि वो प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करते हैं, तो प्रत्येक साल। तो भैया 6 लाख इनका वेतन ही था, तो 6 लाख वेतन इनका हुआ, और जबकि 60,000 कहाँ से मिला? तो इनको जो जमीन इन्होंने पट्टे पर दिए हैं 60,000 वहाँ से मिला, तो 6 लाख ये और 60,000 ये। तो आप बोलेंगे कि 6 लाख और 60,000 लगा दीजिए, जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। चलिए आगे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 30। यह लिखा गया है कि यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 बचाता है, उसका मासिक वेतन बताना है। देखिए 50% भोजन पर और 20% किराए पर, और यहाँ 1500 बचाता है। तो अगर 1500 बचा रहे हैं तो आप देखिए ध्यान से, इनका वेतन अगर हम संभाल लें तो 50 इन्होंने कहाँ खर्च किया? भोजन पर, और 20 किराए पर। इन्होंने खर्च कितना किया? तो आप बोलेंगे कि 70 खर्च कर दिया गया। अच्छा 70 अगर खर्च किया गया तो बचत कितनी हुई? अब बताएंगे 30 की। तो 30 की बचत वहाँ हो रही और यहाँ बचत 1500 की है। तो आप गुणे कर देंगे सीधा मासिक वेतन, गुणे कर दीजिए आप यहाँ 100 आराम से, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, और 3 पच्चे 15 और 50 गुणे आप 100 करेंगे तो आप बोलेंगे 5000। उत्तर ऑप्शन बी में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ने, यहाँ लिखा गया क्वेश्चन नंबर 31। लिखा गया है कि भाई साहब 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 बचत करता है। तो बड़ा आसान सवाल हो गया। चलिए 1200, तो 1200 की बचत करता है, तो 1200 की बचत कर रहा है और 85% खर्च करने के बाद, तो वेतन अगर 100 माना जाए, 85 खर्च हुआ, तो बचा कितना? तो आप बोलेंगे 15। तो 15 से आप भाग करिए और आपको निकालना है मासिक वेतन, तो गुणे कर दीजिए 100। आप 15 8 120 हो जाएगा, और 80 गुणे 100 आप बोलेंगे 8000। ऑप्शन ए में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लें, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 32। कहा जा रहा है कि किसी संख्या में 47 से 1/2 मतलब 47.5 की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो एक बात सुनिए ध्यान से, अगर हम संख्या को यहाँ 100 मान लीजिए, हम संख्या 100 मान ली, और संख्या में अगर 47 से 1/2 वृद्धि हो रही है, तो अगर हम आपसे कहते हैं कि 10 की वृद्धि हो रही है तो आप इसमें 10 ऐड कर देते सीधा। तो आप इसको ऐड कर दीजिए ना, तो 47 दूना 94 और एक आप बताएंगे 95/2 की यहाँ वृद्धि हो रही है। ठीक, तो आप इसको ऐड कर दीजिए ना, तो इसे आप बोल देंगे 100 दूना 200 और 295/2।
तो आप यहाँ करेंगे 295 2, अच्छा ये 2 कहाँ जाएगा, तो आप बोलेंगे ऊपर जाएगा। और आपको निकालना क्या है, तो निकालना संख्या को हम 100 मानी हुई, तो फिर समझिए आप, माने एक संख्या है 100 मानी, 100 संख्या थी, अगर संख्या में 47 से 1 बटे वृद्धि हुई तो मतलब 95 बटे 2 वृद्धि हुई, जिसको हमने बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद हुआ कितना, तो 295 बटे आपके पास यहाँ 1 मान लीजिए, तो 295 बटे आपके पास 2 हुआ, तो 295 बटे आपके 2 हुआ और यहाँ पर 590 है। वैसे इसको आप भाग करेंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा और 2 4 और 4 बड़े 100 आपके पास यहाँ पर 400 आएगा। क्या कोई दिक्कत है आपको? अगर दिक्कत होगी तो आप जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा गया भाई साहब ये सवाल ना तो बहुत ही आसान है, मतलब आपको एवरेस्ट से चढ़ा के आपको पठार में चढ़ाया जा रहा है। तो अभी तक तो आपने बहुत थोड़े से ठीक ठाक सवाल किए, ये सवाल उसकी तुलना में बिल्कुल निम्न है, तो आप तुरंत के तुरंत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? लिखा गया है x का 30%, लिखिए आप x का माने मल्टीपल कर दीजिए और 35% आप यहाँ कर लीजिए। फिर लिखा गया बराबर y का माने गुणा और यहाँ 40% आपको दिया गया है। ठीक, सही कर लीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए और 5 7 35 और 5 8 40 आप बोलेंगे। तो 7x बराबर किया हो तो आप बोलेंगे 8y। वैसे x बराबर यहाँ आपको 8 मिल जाएगा और y बराबर 7 मिल जाएगा। तो x बराबर 8, तो आपको xy निकालना, तो आप लिखिए यहाँ 8 और y मान 7, तो 8 अनुपात 7 आप लगाइए, कहाँ लिखा गया है ऑप्शन डी। बढ़ जाएंगे। चलिए हम भाई साहब ये तो बहुत ही आसान है। लिखा गया 250, तो 250 का माने गुणा 28% हटाएंगे, नीचे हम 100 लाएंगे, फिर 60% का मान इतना है, तो 60% आप निकाल लीजिए, दिक्कत है आराम से काटिए इसको। तो 50 पंचे काटे और 50 दूना काट दीजिए और 20 त्याई 60 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक, वैसे 5 से 5 आप यहाँ कैंसिल कर दीजिए और 2 से भाग करने के बाद आप बोलेंगे यहाँ 14 आ जाएगा और 14 त्याई 42 हो जाएगा। कितनी अच्छी मुस्कुराहट है आपकी, इतना प्यारा सवाल आपने लगा दिया। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अब बताएंगे, ये तो हम उड़ा देंगे सारे। चलिए ये भी बनाएंगे, चलिए फटाक्स बनाते इसको भी। लिखा गया है x का 24%, लिखिए आप x और का माने गुणा और 24%, फिर लिखा कि 10%, तो 10 का माने गुणा 10% का मान 240 है। भैया ये आपको सॉल्व करना है, काटिए आराम से, ये जरूर आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और 24 से आप यहाँ 24 कैंसिल होगा, आपके पास 10 बचेगा। तो 10 ये है और बाकी एक 10 ये है, 100 है, तो 10 और 10 100 और 100 गुणे 100 आपके पास यहाँ होगा 10,000, जो लिखा गया है ऑप्शन बी में। चलिए आगे लिखा गया है, फिर से देखिए, यह लिखा गया किसी संख्या का 76% 95 है। तो संख्या का 76% 95 है, तो 76% में दिया गया, रियल वैल्यू आपके पास 95 है, तो संख्या का 95 जो आपको दिया गया है रियल मान वो 76% के बराबर है। तो वो संख्या क्या, तो गुणे आप कर दीजिए यहाँ 100, इसे 19 से भाग करेंगे, तो 19 पंचे 95 और 19 चुके 76 और 4 से हम यहाँ भाग कर दें तो आप बताएंगे यहाँ पर 25 आ जाएगा और 25 पंचे आप बोलेंगे 125 और 125 आपको लिखा दिखा ऑप्शन बी में दिखा है। चलिए आगे, यहाँ लिखा गया है कि उस संख्या को ज्ञात करिए जो 240 से 30% अधिक है। तो सीधी बात है, 240 से अगर 30% अधिक है तो 240 का आप निकाल लीजिए 130%, सीधा बात है। इससे कैंसिल 14 13 चुके 52 हुआ, 52 के आप 2 करिए और यहाँ 5 हुआ और 13 दूने 26 और 26 5 आप बोलेंगे 31, 31 312 ऑप्शन का लिखा गया है ऑप्शन ए में। चलिए आगे बढ़े, यहाँ लिखा गया है कि किसी संख्या का 108% 189 है। तो 189 जो आपको दिया गया है ये किसी संख्या के 108% के बराबर है। वो संख्या क्या है, आप यहाँ गुणे कर दीजिए इसको, आराम से काटिए इसको आप, इसे किससे काट दें इसको, चलिए हम 3 से काट दें, तो 3 से भाग करने के मतलब 3 त्रिका 9 हुआ और 3 छंग 18 और 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9 हुआ। वैसे 6 से भाग कर दें तो 6 छंग 36 और 6 9 6 से तो नहीं कटेगा, तो 6 से ना काटिए अब इसको, आप 3 से काट लीजिए। 3 से काटने के बाद यहाँ 12 हो जाएगा और 3 से काटने के बाद यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक, वैसे हम 3 से और काट लें, 3 चुके 12 हो जाएगा और 3 से 21 हो जाएगा और 4 से भाग करेंगे तो आपके पास 25 हो जाएगा और 25 सत्ते आप कर दीजिए, तो 25 सत्ते आप बोलेंगे 175, जो लिखा गया है ऑप्शन बी में। चलिए आगे बढ़े, यहाँ लिखा गया है कि 6 घंटे एक दिन का कितना % है। तो 6 घंटे एक दिन का, तो 6 घंटे एक दिन का तो कितना % है, तो 6 घंटे एक दिन में 24 घंटे, तो 24 घंटे जो हैं ये 6 के हिसाब से आप दर्शाएंगे। मतलब ये है
कि जो 6 है इसको 24 के रेशो में दर्शाना है। अब दर्शाइए आराम से, परसेंट भी आप पूरा कर देंगे। सो यहाँ पर 6 चौके 24 हो जाएगा और 4 से भाग करेंगे आपके पास 25 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है, ये भी वही जैसा सवाल है। लिखा गया 1 सही 1 बटा 2 मतलब 1.5 दिन। और 1.5 दिन मतलब जब 1 घंटे में आपके पास 24 दिन हो रहे हैं, सॉरी 1 घंटे में जब आपका सॉरी 1 दिन में जब आपके पास 24 घंटे हो रहे हैं, तो 1 दिन बराबर 24 घंटे के। तो 1 दिन में अगर 24 घंटे हो रहे हैं तो 1.5 दिन में आप बताएंगे 36 घंटे हो जाएंगे। ये तो करेंगे आप, ठीक। और 15 मिनट, तो जो 15 मिनट हैं ये 36 घंटे के किस परसेंट के बराबर है? वैसे 15 यहाँ मिनट में दिया गया है और 36 आपको यहाँ पर घंटे में दिया गया है। तो अगर मिनट में निकालना चाहें तो हम 60 से मल्टीपल करेंगे। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने कर दिया। और गुणे अगर कर दें सो यहाँ पर, तो आराम से इसको बना लेंगे। इसे थोड़ा सही करते हैं, इसको तो सही कर दें। चलिए काट देते हैं इसे, इसको भाग करते हैं किसे, पहले ये कैंसिल कर ले रहे हैं। वैसे 3 से भाग कर ले रहे हैं, तो 3 दूना 6 और 3 25 15। ठीक, थोड़ा और सही करते हैं। तो और अगर सही करेंगे यहाँ पर तो क्या कुछ कटेगा? वैसे 2 पंचे 10, तो बचा 25 और 25 बटे 36। क्या यही लिखा गया है? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल यही, कि यही लिखा गया है। तो 25 बटे 36% ही हमारा जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ लें। अगला सवाल, वैसे यहाँ लिखा गया है कि 60 में से 48 है। तो 60 में से 48, तो 60 में से आपको 38 दिखाना है। तो 60 में से 38 कितना परसेंट आप निकालेंगे? यहाँ परसेंट आराम से सही कर लीजिए, 0 0 कैंसिल कर लीजिए आप। और 6 8 48 और 10 8 आप बोलेंगे 80% आपका जवाब जो यहाँ डी में लिखा गया है। बढ़ से आगे, बहुत मज़ा आ रही है आपको। चलिए ये सवाल भी बना लीजिए आराम से। तो 250 का चाहिए आपको यहाँ पर कितना? तो 46% आप निकाल लिया आराम से। चलिए ये 0 से 0 कैंसिल किया हमने, और 5 दूना 10 हुआ और 25 हुआ, और 2 से भाग करने के बाद 23 हो जाएगा, और 23 पंचे आप बताएंगे 115 हो जाएगा। जो लिखा कहाँ गया? ऑप्शन अभी भी लिखा गया है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा गया है कि किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है। तो 725 कब होती है? जब उसे 45% आप बढ़ा दीजिए। मतलब पहले संख्या अगर 100 रही हो, 45 बढ़ाने के बाद हो जाएगी 145। तो 725 वैल्यू का एक बनेगी, तो आप बताएंगे 145 की। आपको निकालना क्या है? संख्या हम 100 से मल्टीपल कर दे रहे हैं। उसे इसको काटते पहले काटते हैं 5 से। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 9 45, और 5 से अगर हम यहाँ भाग कर ले, चलिए हम यही भाग कर ले रहे हैं। तो 5 से 5 एक कम 5 हुआ, पास बचा पास 2, और 5 चौके 20 और 5 9 45। सही हुआ ना? ठीक है, एक सेकंड से फिर से कर ले रहे हैं एक बार, ताकि गलती ना होने पाए। तो 5 से हमने भाग किया, तो 5 10 5 9 45, 5 एक कम 5 हुआ पास, यहाँ पर बचा पास 2 और हो गया 22। ठीक, 5 22 हुआ, और 5 चूँकि 20 हुआ, ठीक, और 20 हुआ, और आपके पास बचा यहाँ पर कितना? 2। तो 25 देखिए गलती हो गई थी ना, ठीक है, ऐसा में लगा। ठीक है, और 29 से आप 5 बार में भाग करेंगे तो 29 पंचे 135 और 100 पंचे आप बताएंगे 500। क्या लिखा गया है? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिखा गया है, ऑप्शन ए यही दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, यह लिखा गया है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई। तो पहले 16 की कमी हुई, तो मान लीजिए भुवन के वेतन था 100, अगर 16 की कमी होगी तो आप बोलेंगे 84 हो जाएगा। ये तो होगा। फिर बाद में 25 की वृद्धि होगी, तो अगर बाद में 25 वृद्धि हुई तो 25% की वृद्धि मतलब आप करेंगे 125 बटे, सही तो करेंगे आप भाई, यही करेंगे सीधा सीधा। तो भुवन के वेतन मान लीजिए पहले 100 था, अगर यहाँ 16 की कमी की गई तो आप बोलेंगे 84 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 25 वृद्धि, तो 125 बटे हमने 100 कर दिया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे 25 पंचे 125 होता है, और 25 चौके 100 हो जाएगा, और 4 से हम यहाँ भाग कर ले तो 4 दूना 8 और 4 कम 4 और 21 पंचे आप बोलेंगे कि 105 होता है ना। अगर वेतन 100 था, 105 आज हो गया है, वृद्धि कितनी हुई तो आप बोलेंगे कि 5% लगाइए। तो 5% आपको यहाँ वृद्धि दिखी है, 100 से 105 कमी नहीं हुई थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब यहाँ लिखा गया है कि एक लड़का एक बाइक के मूल्य में 10 की वृद्धि हुई, और पुनः इसे 8 की वृद्धि की गई। तो बाइक के मूल्य में कुल निवल वृद्धि क्या है? तो पहले बाइक का मूल्य मान लीजिए 100 रहा होगा,
ठीक रहा होगा 100। तो 100 अगर रहा होगा, फिर देखिए ध्यान से, अगर 10 की वृद्धि हो तो आप बताएं कितना हो जाएगा 110। फिर दोबारा क्या हुआ कि 8 की वृद्धि फिर से हुई, तो दोबारा में 8 की वृद्धि आप करेंगे 108 बटे कर दीजिए आप यहाँ पर 100। आपको ये सॉल्व करना है। चलिए इससे कैंसिल हो जा रहा। बाकी भैया आप क्या कर दीजिए, आप यहाँ कर लीजिए गुणा और दशमलव हम लगा देंगे एक दिन पर। तो 11 8 आप बताएंगे 88 हो जाएगा, और 11 शून्य शून्य हासिल आपके पास 8 तो 8 हो गया, और 11 कम 11 तो 11 आप यहाँ कर लीजिए बेटे आपके पास यहाँ 10 है। थोड़ा सही करेंगे तो आप बोलेंगे 118.8 कर दीजिए। तो जब कोई वैल्यू पहले 100 थी और आज 118.8 है, तो वृद्धि कितनी आपको मिली, तो आप यही बोलेंगे कि 18.8 की यहाँ वृद्धि देखने को आपको मिल गई है। चलिए यहाँ देखिए आप, वैसे यहाँ लिखा गया है कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत 10% वृद्धि की गई और फिर इसे 10 कम कर दिया गया। अगर 10 वृद्धि हुई और 10 की ही कमी हुई, एक बात सुन ध्यान से, अगर उतनी ही वृद्धि हुई और जितनी की कमी हो रही है, तो आप सीधा 10 को 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 को 10 से गुणा कर दीजिए तो आप बताएंगे 100 आ जाएगा, और बटे कर दीजिए 100 तो आप बताएंगे 1। बस 1 की कमी होगी यहाँ पर, या फिर आपके पास तरीका ये है कि अगर 10 वृद्धि हुई तो आप बोलेंगे 110 हो जाएगा, अगर 10 की कमी करेंगे तो आप बोलेंगे 90 हो जाएगा। सही करेंगे इसको हम, तो ये 0 से 0 और 11 9 99। जब कोई चीज़ पहले 100 थी और आज 199 बची है, तो कमी कितने की है, तो आप बोलेंगे 1% की कमी आई, क्या दिक्कत है, तो 1% आप यहाँ कमी कर लेंगे। चलिए आगे, अब यहाँ लिखा गया है कि यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, तो अगर 25 की वृद्धि हो जाएगी तो आप सोचिए, अगर 25 की वृद्धि हुई तो पहले कीमत टमाटर की मान लीजिए 100, 25 वृद्धि मान लीजिए 125। चलिए, और सुधा केवल टमाटर पर 15 अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा टमाटर पर 15 अधिक खर्च कर सकते हैं। जहाँ आपके पास 100 खर्च हुआ था, आज 115 वो खर्च करने में सक्षम है, तो खर्च करना चाहती है। सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में कमी का परसेंट क्या है, तो जो टमाटर का रेट 125 हो चुका है और अब 115 ही खर्च करना चाहती है, तो यहाँ कुछ ना कुछ कमी करनी होगी। और कमी कितनी करेंगे तो आप बताएंगे, हाँ 10 की कमी करेंगे, और कितने से करेंगे, तो 125 से करेंगे कमी। और परसेंटेज आपको चाहिए ना, तो चाहिए परसेंटेज, तो आप गुणा करेंगे यहाँ पर कितने से, तो 100 से गुणा कर दीजिए, इसे भाग करेंगे। 25 से चौके 100 बताएंगे आप, और 25 पंचे और 5 दूना 10 और 4 दूना बताएंगे कि 8% इसका जवाब होने वाला है। कि आपको लिखा गया है, आप बोलेंगे बिल्कुल लिखा गया, ऑप्शन सी में वही लिखा गया है जो हमने निकाला है। चलिए वैसे यहाँ आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ जो सवाल आपने पीछे 10% वाला देखा बिल्कुल वही जैसा है। तो 11 की बढ़ोतरी हुई है और दूसरे साल 11 कमी, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 11 ग्राम आप बताएंगे 121 हो जाएगा। 100 से आप भाग कर दीजिए तो 1.21 होगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें कमी करें कि बढ़ोतरी करें, तो देखिए ध्यान से, जब आपकी वैल्यू सेम हो, जैसे 11 की कमी और 11 ही वृद्धि हुई, तो हमेशा कमी ही होती है। तो कमी कितनी होगी आपके पास, ऑप्शन ए आप -1.21। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह लिखा गया है कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। चलिए मान लीजिए कि वस्तु की कीमत रही होगी 100 और 25 घटी, तो आप बताएंगे 75। सीधी बात है। फिर कह रहे हैं कि मूल कीमत बनाए रखने के लिए, तो मूल कीमत ये थी, इसको बनाए रखना है, तो कितना बढ़ाएंगे आप, तो आप बोलेंगे 25 बढ़ा दीजिए, हो जाएगी। तो 25 बढ़ाएंगे, लेकिन कितने से बढ़ाएंगे क्योंकि आपको परसेंट निकालना है, तो 25 बढ़ाएंगे, आप बोलेंगे 75 से। परसेंट लिया आप पूरे 100 कर दीजिए, 25 या 75 और 100 बटे 3, तो 100 बटा 3% आपको डी दिया गया है। चलिए आगे, यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ कर्मचारी का वेतन पहले 10 बढ़ाया गया, फिर 10 कम कर दिया गया, इसको आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे देखते हैं। ठीक, ये सवाल आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ लिखा गया है कि एक भिन्न आपको y बटे x, चलिए y बटे x दिया गया है। अच्छा, अंश ऊपर वाला नीचे वाला हर है, तो अंश में 12 की वृद्धि है, तो 12 की वृद्धि आप बोलेंगे 112, और हर में 2 की कमी आप बोलेंगे 98। ये तो करेंगे आप। चलिए, और फिर उसका भिन्न का मान हो जाता है 6/7, बराबर कर दीजिए 6/7। बस यही भाई साहब आपको सॉल्व करना है। इसे आप भाग करेंगे तो 14 से आप भाग करेंगे, 14 7 98 और 14 8 112 हो जाएगा। इसे ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2 से भाग करने के बाद 2 3 6 और 2 चौके 8। एक बार आप गौर करिए बचा क्या, तो ऊपर 4 वही बचा, और बटे में आपके पास यहाँ x है, और बराबर के 3 बचा, नीचे आप 1 मान लीजिए, तो 4y बराबर आप बोलेंगे 3x। वैसे हम यहाँ अगर y बटे x कर दें तो आप बोलेंगे कि हो जाएगा 3/4। तो 3/4 की आपको दिख रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल दिख रहा है, कहाँ, ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, चलिए यहाँ पढ़िए आप ध्यान से। चलिए
तो 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है और वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान की अन्य आवश्यक सामग्री पर। तो 30 तो एक खर्च हुआ इनका और 20 एक खर्च हुआ, तो टोटल खर्च क्या हुआ, तो 50%। ठीक है, अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, तो बाकी के लिए अगर हम ध्यान दें, अगर इनके पास मान लें कि 100 रुपये रहे होंगे और 50 खर्च है, तो आप बोलेंगे 50 ही बचा और 50 बचा तो 50% बचा है, तो 50% का मतलब आप समझते आधा होता है। तो आप कर दीजिए ना 25,000 का आधा, तो 25,000 का आप निकाल लीजिए, यहाँ पर कितना 50% आप निकाल लीजिए, तो निकालेंगे या तो आप बहुत आराम से पाएंगे 25 पंचे 125, तो 12,500 आप पाएंगे, क्योंकि आधा तो अब निकालना था, यही उनके पास क्या हुआ है, बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़े, चलिए यह लिखा गया है कि मृदुला अपने पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण दिया गया है, अधिप्राप्ति में 90% किराया व बिजली के बिल भुगतान करने में और 10% वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 खर्च करते हैं। तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में खर्च कितना करते हैं, तो देखिए ध्यान से आपको निकालना क्या है, तो आपको यहाँ दिया गया 15,000, तो रियल में आपको यहाँ 15,000 दिया गया, वैसे आप समझिए 15,000 आपको क्या दिया गया है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ लिखा गया है कि दी वह 10%, यहाँ लिखा गया है कि यहाँ से पढ़िए आप कि अधिप्राप्ति में वह 90% और किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10%, तो किराए व बिजली के भुगतान में 10% है, और यहाँ दिया गया है कि किराए बिजली पर 15,000 है, तो ये 10 की वैल्यू होगी, आप बताइए होगी कि नहीं होगी, तो आप बताएंगे जी बिल्कुल होगी, और आपको निकालना है प्रत्येक माह अधिप्राप्ति, तो अधिप्राप्ति इनकी 90 है, आप 90 से मल्टीपल कर दीजिए, वैसे इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, और 15 9 आप बताएंगे 135 होता है, तो 135 बाकी के 3 जीरो, तो 1 2 और 3 जीरो। ठीक है, इसको आपको लाख में निकालना है, तो 1 लाख से भाग करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख हो गया। ठीक है, आराम से कैंसिल करिए, यहाँ 3 जीरो और 3 यहाँ से कैंसिल हुए, आपके पास 135/100, तो आप बोलेंगे 1.35, ये लाख में कन्वर्ट हो चुका है, तो 1.35 लाख आप बता दीजिए लिखा है कहीं, तो आप बोलेंगे जी लिखा हुआ है कहाँ पर, तो ऑप्शन ए में। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 52, आप देखिए ध्यान से, लिखा गया है कि एक किराने की दुकान में 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती हैं। ठीक है, तो रस की टोटल बोतलें 600 हैं। मान लीजिए पहले किराने की दुकान है और दूसरी है। चलिए यह लिखा गया है कि 20% माल विक्रेता 1 से है, तो 20% यहाँ से खरीदा गया, तो 600 का अगर आपसे 20% कहाँ से निकालेंगे, आप निकाल लेंगे आराम से, कितना हो जाएगा 20 × 120, तो 120 यहाँ हुआ, तो जब 600 टोटल था 120 यहाँ हुआ, तो यहाँ बताएंगे 480 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, आप बोलेंगे नहीं, तो 120 बोतल यहाँ से लिया गया और 480 बोतल यहाँ से लिया गया। आगे बढ़िए, फिर आपसे बोला गया कि एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपये है। ठीक है, छोड़िए आप आगे, विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि के लिए है। तो विक्रेता 2 की बात की जा रही, और जो 480 बोतल हमने खरीदी है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भाई साहब 25% ऐसा सामान है जिसका उपयोग सिर्फ एक दिन के लिए हम कर सकते हैं, उसके बाद इससे समाप्त हो जाएगा, तो 25 × 100 आप बताएंगे 120 आ जाएगा। तो 120 बोतल जो निकल गए हैं रस की, ये ऐसी बोतल जिनका उपयोग सिर्फ हम एक दिन के तक कर सकते हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। वह माल वापस करने का फैसला लेता है, तो माल अगर वापस करेंगे तो 120 बोतल वापस करेंगे, और एक बोतल की कीमत आपने बताई वहाँ पर 25, तो कितना रुपया वापस मिलेगा उनको ही निकालना है। आप सीधा मल्टीपल कर दीजिए, 0 और 12 × 25 60 और 12 × 24 और 24 और 6 30, तो इनको रुपया मिलेगा कितना, तो आप बोलेंगे 3,000 इनको मिल जाएगा। लिखा गया कहाँ, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ लेंगे। चलिए यहाँ लिखा गया है कि एक खाद्य खुदरा संग्रहालय की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है, तो 30% डेयरी के लिए है और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला की प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है, तो देखिए ध्यान से, अगर 50,000 की बिक्री हो रही, टोटल 50,000 बिक्री आपको दी गई है यहाँ, तो आपको डेयरी उत्पाद की बिक्री निकालें, और डेयरी पे आप देखिए कि आपको दिया गया है 30% भाग डेयरी उत्पाद है, बस टोटल का 50,000 का निकालना है, सिर्फ 30% आप बहुत आराम से निकाल लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर बताना, आराम से ही करेंगे। 5 × 3 = 15, तो 15,000 जो ऑप्शन ए में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ लें, यहाँ लिखा गया चलिए पढ़े ध्यान से, लिखा गया कि पिछले साल मनीष गवर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख, दुकान 1 पर 1 लाख आप यहाँ कर दीजिए। चलिए दुकान 1 पर 1 लाख और दुकान 2 पर
1,50,000। ठीक है, का निवेश किया। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में वे वसूली किया, तो टोटल इनका वे कितना हुआ है, तो आप बोलेंगे 2,50,000। तो तिमाही एक 20%, तिमाही 2 55% और तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि बताइए। तो जो वे किया गया है 2.5 लाख रुपए, यही रिटर्न लिया जा रहा है, यही वापस लिया जा रहा है। और अगर यहाँ 20% और 55 हो ही चुका है, तो 55 20 आप बताएंगे 75% तो रिटर्न हो चुका है, तो बचा कितना, तो आप बोलेंगे 25%। तो ठीक है, तो तिमाही 3 में उसे वापस लेना है, तो आप यहाँ निकाल लीजिए जो 2.5 लाख आपको दिया गया है, 2.5 लाख का सिर्फ निकालिए 25%, यही वापस लेना है। तो आराम से करेंगे आप यहाँ से, तो डबल जीरो यहाँ कैंसिल और 25 हम आप बोलेंगे 625 और डबल जीरो साथ में आएंगे तो 62,500 जो लिखा गया है ऑप्शन बी में। चलिए आगे बढ़ लें। अब देखिए ध्यान से, इसको क्वेश्चन नंबर 55 हम पहुंच गए हैं। लिखा गया है कि पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यान में मयंक की पूंजी का निवेश 20,000 था। ठीक है, तो 20,000 इनका निवेश है, आगे बढ़ जा रहे हैं हम, 20,000 इनका निवेश है और इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष किए गए निवेश से 30% तक बढ़ा देता है। तो अगर 30% बढ़ाएंगे पिछले साल से, तो अब कितना करेंगे, तो आप बोलेंगे 130% करेंगे। तो लास्ट में आपको निकालना है कि इस वर्ष उसका निवेश क्या है, तो आप 130% निकाल लीजिए, आराम से कैंसिल करेंगे और 13 दूनी 26, तो आपके पास 26,000 होगा। क्या मज़ा आ रही है, बताइएगा। ऑप्शन सी आपके यहाँ सही हो गया है। चलिए आगे बढ़ लेंगे। ये सवाल आपको दिख रहा, लिखा है कि 1200 में 2 पुस्तकें खरीदता है। चलिए, सुरेश भाई साहब हैं और 1200 में खरीदे 2 पुस्तक। चलिए, वह एक को 20 के लाभ पर, अगर एक का 20 पे लाभ हुआ तो 120 हमने कर दिया और दूसरे को 16 की हानि पर, 16 का घाटा मतलब 84 कर देंगे। ठीक, और यदि दोनों पुस्तक का बिक्री मूल्य समान है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है, तो क्या इनका हम अनुपात बना पाएंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। 12 से भाग कर दें तो 12 धम्मा 120 हो जाएगा और 12 7 84। तो जो इनका मूल्य बनेगा 10 और 7 के रेशो बनेगा जाके। तो वैसे वहाँ 12,000 टोटल दिया गया है, सॉरी 1200 दिया गया है और यहाँ 10 7 17 आपको दिया गया है। वैसे अगर इसको हम भाग कर लें और एक रेशो वैल्यू निकाल लें और उसी से हम यहाँ 10 से मल्टीपल कर दें, 7 से दोनों निकल जाएंगे। तो इसे हम इसको अगर 17 से भाग करते हैं, तो चलिए 17 से भाग करें। वैसे आपके पॉइंटेड उत्तर बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी उत्तर आपको पूर्णांक में दिए गए हैं, तो अनुमानित आपको निकालना है, लगभग आप निकाल लीजिएगा। तो 17 से भाग कर दें तो 17 7 आप बोलेंगे 119 होता है। आपके पास एक बचा है, ठीक, और आप यहाँ 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास लगभग 70 आ रहा है एक रेशो वैल्यू। तो अगर एक रेशो माना आपका 70 आ रहा है, तो 70 धामा आप यहाँ 70 धामा 700 आप यहाँ कर लीजिए। और 70 से लगभग पॉइंटेड था, तो 7 7 49 लगभग 490 लगभग 500, तो 700 और 500 आप कर लीजिए। जहाँ भी लिखा है तो लगभग 700 और 500 लिखा गया ऑप्शन बी सी में आपको यहाँ पर दिख रहा है। लगभग अनुमानित आपका निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पॉइंटेड हमने सॉल्व नहीं किया है। चलिए, यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 57, कहा जा रहा है कि एक रिजॉर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताह के अंत में आने वाले ग्राहक को एक लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15 वृद्धि देखते हैं। तो अगर 15% की वृद्धि देखते हैं, पिछले साल उसके पास 1500 ग्राहक थे, तो पिछले साल भाई साहब अगर 1500 ग्राहक थे, तो इस बार 15 की वृद्धि हुई, तो आप बोलेंगे 115 आप निकाल लीजिए। तो 115 बटे आप यहाँ 100 कर दीजिए, 15 वृद्धि हमने निकाल लिया। वैसे इसको काटते हैं आराम से, ये कटा जाके, और 15 25 75 के 5 हासिल 7 है, और 15 कम 15 15 7 आप बोलेंगे 22 हो जाएगा। आपके पास यहाँ 2 बचा है, और 15 कम 15 और 15 2 17, तो 17 25 आपका लिखा गया है। अब बोलेंगे बिल्कुल लिखा गया, कहाँ पर, तो ऑप्शन डी में आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा कि एक घोल में 8% नमक है। चलिए 8% अगर नमक है और घोल का आयतन आपको 550 दिया गया है, तो 550 आपको दिया गया घोल का आयतन, इसका 8% नमक है, तो नमक की मात्रा आपको निकालनी, मतलब भाई साहब सिर्फ आपको 8% चाहिए। तो निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 8% हम निकाल लिए यहाँ पर, 0 0 कैंसिल कर दे रहे हैं, और 5 से भाग करने के बाद 11 और 5 से भाग करने के बाद 2 यहाँ पर, और 2 चौके 8 और 11 चौके आप बोलेंगे 44 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर लिखा गया है। चलिए यहाँ देखिए, ये तो वही सवाल है, तो उत्तर वही आएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है कि रवि के वेतन में 50% कमी हुई और बाद में 50 वृद्धि हुई। तो वेतन मान लीजिए 16 होगा और 50 की कमी हुई है, तो आप बोलेंगे 50 बचेगा, और दोबारा 50 वृद्धि हुई तो आप बोलेंगे 150 हो जाएगा। परसेंटेज कन्वर्ट कर लीजिए इसको आप, ये कैंसिल हुआ, 15 25 75, तो
तो वेतन जहाँ पहले 100 था आज 75 हुआ, तो कमी आई। कितनी कमी आप बोलेंगे? तो आप बोलेंगे 25% कमी है। तो ऑप्शन डी में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए आप, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आपको दिख रहा है। ए का वेतन, यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिखिए बी, पढ़िए आराम से। ए का वेतन बी की वेतन से 20% कम है। तो ए का वेतन बी की वेतन से 20% कम है। तो आप यहाँ 80 करेंगे, फिर वहाँ पर 100 करेंगे आप। लिखा गया है कि वी का वेतन, ये बी का वेतन है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है? तो ज़्यादा कितना आप बोलेंगे यहाँ पर? 20 ज़्यादा है। और 20 कितने से ज़्यादा? तो आप बोलेंगे यहाँ 80 से ज़्यादा है। परसेंट के लिए आप यहाँ गुणे 100 कर दीजिए। 20 चौके 80 और 4 भाग करेंगे, आपके पास 25 आ जाएगा। लिखा कहाँ गया है? तो ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए ये सवाल डिट्टो वही जैसा है, इसको आप बनाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कमेंट में आप जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 62 लिखने के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब जो भी आएगा तो नंबर के साथ आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए यहाँ लिखा गया है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10 बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40 कम कर दी जाए, तो यहाँ लिखा गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो इसी पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो 2 पाई बोलेंगे RH। तो R और H हम मल्टीपल में है, तो मतलब R और H बढ़ेंगे तो जिस रेशियो में ये बढ़ेंगे वही रेशियो में आपका क्षेत्रफल बढ़ने वाला है। तो सीधा बात है, अगर 10 बढ़ाएंगे तो आप बोलेंगे 110 हो जाएगा। ठीक, 40 कम करेंगे आप बोलेंगे यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक, सही कर लें, आपके पास 0 0 घटा और 11 छक्के 66। कोई चीज़ पहले 100 थी, आज 66 बची है, तो कमी कितनी आई? तो आप बोलेंगे कमी 34 की आई है। तो लिखा गया ऑप्शन डी लिखा गया है। चलिए अब ये सवाल आप बना लीजिएगा। किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया गया है और तो वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बोलेंगे भुजा स्क्वायर। तो मतलब आप करेंगे तो 10 बढ़ाया गया तो 110 हुआ पहले, तो एक हमने बढ़ा, लंबाई बढ़ा 110 और 110, फिर आप चौड़ाई बढ़ाएंगे तो 110% वो भी बढ़ जाएगी। थोड़ा सही कर लीजिए, ये इससे कैंसिल 11 ग्राम आप बोलेंगे 121। पहले कोई चीज़ 100 थी, आज 121 हुई, आपके पास बढ़ोतरी कितनी हुई? तो आप बोलेंगे 21%, जो लिखा गया ऑप्शन डी में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए यहाँ आसान सवाल है तो आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। चलिए एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ाई गई है, क्षेत्रफल कितना वृद्धि होगा? तो डिट्टो जो पिछला सवाल था वही जैसा आप लगाइएगा और जब आप कमेंट में दीजिएगा। यह लिखा गया है कि आयत की लंबाई 15 बढ़ जाती है, तो 15 बढ़ेगी तो 115 हो जाएगी। चौड़ाई 20 घट जाती है तो आप बोलेंगे 80 हो जाएगी। थोड़ा सही करेंगे तो इसे सही करेंगे, 20 चौके 80 और 20 पंची बोलेंगे 100 हो जाएगा और 5 भाग करने के बाद 23 हो जाएगा और 23 चौके 92। तो 92 हुई, पहले कोई चीज़ पहले 100 थी, आज 92 हुई तो घटी कितनी? तो आप बोलेंगे यहाँ पर 8% क्या है? 8% की कमी हुई है। और लिखा कहाँ गया है? तो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये आज का हमारा आखिरी सवाल था। तो हमने यहाँ लगभग 68 सवाल कवर किए हैं और ये सवाल आज का आपका क्या है? तो ये भाई साहब होमवर्क है, हमेशा की तरह इसको भी लगाइएगा। और एक सवाल आपको हमने बीच में भी होमवर्क के रूप में दिया गया है, तो वो भी लगाइएगा आप और दोनों सवाल आप कमेंट में दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है एक बार आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे फिर से अगली वीडियो में। तो मैथ की जो सीरीज हम देख रहे हैं शाम को, ये आपको कल फिर से मिलेगी और जो अगला चैप्टर है वो औसत का होने वाला है और वहाँ भी मज़ा आने वाली है। चलिए तो वीडियो आपको पसंद जरूर आ गई होगी, तो मैंने अपना कर्तव्य किया है, तो आप भी थोड़ा सा अपना कर्तव्य जरूर करिएगा। मिलेंगे आप सभी प्यारे साथियों से फिर से अगली वीडियो में। तब तक ले आप सभी प्यारे साथियों का धन्यवाद। जय हिंद और शुभ रात्रि।